हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में कोसी नदी के निकट जो इतिहासों से ही बना हुआ है कुमाऊं का द्वार, और जहां से शुरुआत है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ जी, आज उस रामनगर के इतिहास को जानने का मौका है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार व्लॉग में। मैं आपका दोस्त हिमांशु कोटनाला। तो आज दोबारा से हमारी जर्नी हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं कुमाऊं के तटीय क्षेत्र में बसा एक बहुत खूबसूरत शहर। अब शहर ही हो गया है, पहले गांव के नाम से जाना जाता था। हम बात कर रहे हैं रामनगर की। तो हम रामनगर के लिए निकलेंगे और रामनगर की कुछ संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे। और रामनगर में काफ़ी ऐतिहासिक जो जगह है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ हम लोग घूमेंगे। और वहाँ जितना हो सकता है हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो काफ़ी प्रसिद्ध है रामनगर का, एक तरीके से बोला जाए तो एक हीरा है रामनगर के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहाँ से स्थापना होती है, तो वहाँ चलेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन करने वाले हैं। अभी की बात करें तो हम जोगी वाले से तकरीबन थोड़ा निकट ही हैं। यहाँ पर हम लोग गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी से प्रस्थान करेंगे। सुबह के अभी तकरीबन 10:15 बजे हैं। देखते हैं हम कब तक पहुँचेंगे। आप
सो गाइस, अभी आप देख रहे होंगे, अभी हम तकरीबन हरिद्वार से थोड़ा सा आगे ही पहुँचे हैं। अभी हम यहाँ पर थोड़ा जलपान करेंगे। जलपान क्या, खीरे हैं यहाँ पर, खीरे का स्टॉल लगाया, आप देखेंगे तो पीछे तो खीरे खाएंगे। तो आपने जो अभी तक हमने जो जंगल देखा, जो फॉरेस्ट देखा, वो राजा जी पार्क, आपने सुना होगा, राजा जी पार्क वो कहलाता है, जो हरिद्वार से छिंदवाड़ा से स्टार्ट होते हुए काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है राजा जी पार्क। तो अभी हम जो हरिद्वार में हैं, तो ये नजीमाबाद तक कुछ एरिया में राजा जी पार्क ही आएगा। बहुत शानदार है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर टाइगर भी हैं। यहाँ पर टाइगरों की संख्या तो कम है, बट यहाँ हाथियों के लिए ज़्यादा फेमस है। हाथी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हाथी हैं यहाँ पर सांभर भी हैं, और बहुत कम क्वांटिटी में ही यहाँ पर टाइगर हैं। बहुत कम ही टाइगर दिखते हैं, टाइगर नहीं दिखते इतने, बट हाथी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। बस सबसे ज़्यादा हाथी और आपका सांभर। तो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। बट जहाँ हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, वो और भी बहुत अच्छा है। अब देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं जिम कॉर्बेट। दोपहर के 2:30 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं काशीपुर। हमने अपनी जर्नी 10 बजे स्टार्ट की थी, 10 बजे हम गाड़ी में बैठे थे। अभी हम काशीपुर में यहाँ पर लंच करेंगे। यहाँ पर एक काफ़ी सुनने में आया है कि ये जो छोले कुलचे वाले हैं, ये बहुत अच्छे, काफ़ी स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाते हैं। तो यहाँ पर रुके हैं हम, यहाँ पर रेस्टोरेंट में। हम देखते हैं किस तरह से, हमने काफ़ी सुना है, नाम सुना है, तो देखते हैं कैसे छोले कुलचे होते हैं। अब यहाँ से तकरीबन हमें पौना घंटा और लगेगा, 45-50 मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे जिम कॉर्बेट, जहां पर हमें जाना है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर छोले कुलचे खाते हैं, यहाँ पर लंच करते हैं, फिर निकलेंगे आगे।
गाइस तकरीबन 4:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं यहाँ रामनगर में जिम कॉर्बेट, ये जो पार्क है इसके अंदर रिज़ॉर्ट है और हम जिस रिज़ॉर्ट में ठहरे हैं वो है, उसका नाम है इन्फिनिटी रिज़ॉर्ट। तो बहुत शानदार ये रिज़ॉर्ट है और बस अब अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं। अभी हम चेक इन करेंगे और उसके बाद थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद निकल चलेंगे हम अपने जिम कॉर्बेट के सफ़र के लिए। अभी क्योंकि इवनिंग का भी समय है तो इवनिंग का समय देखते हैं हमें किस तरीके से टिकट्स मिलती हैं और बाकी हम जो फ़न करेंगे। बहुत जल्दी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा, भी मैक्सिमम 1 घंटा होगा हमारे पास। अभी लंच भी हमने थोड़ा ऐसी लंच कर लिया था, सिंपल लंच किया था। अभी हम पहले वहीं जाएंगे जिम कॉर्बेट और उसके बाद हम जितना भी वहाँ दीदार कर सकेंगे उसके बाद ही हम आगे का सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर टिकट्स का और सफारी के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि इतने समय के बाद वो अलाउ नहीं करते हैं। तो हम जल्दी से जल्दी निकलते हैं। अभी हमारा रूम नंबर 112। कौन से वन्य जीव यहाँ पर होते हैं, लेकिन मोस्टली जो देखे गए हैं वो टाइगर, एलिफेंट, ये सारे देखे गए हैं। ये आपको जिम कॉर्बेट प्रोमिनेंट। और ये बर्ड्स देखिए कितने भिन्न भिन्न प्रकार की बर्ड्स हैं यहाँ पर, 37 टाइप्स ऑफ बर्ड्स। थोड़ा आगे चलते रेप्टाइल्स। ये जो रेप्टाइल्स की बात की थी मैंने, कोबरास, क्रोकोडाइल, पैंथर, किंग कोबरा, रशियल कोबरा। जी कोसी नदी। जिम कॉर्बेट और कोसी नदी का जल स्तर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल हम लोग निराश भी हैं। निराश इसलिए हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी देरी हो गई और थोड़ी सी देरी के कारण जो हमारा सफारी करने का, जो हम लोग जिस एडवेंचर में आए थे वो हमें प्राप्त नहीं हो पाई। दरअसल यहाँ पर कुछ नियम कानून है, कुछ रूल्स हैं कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक मिलेगी। अमूमन इतनी ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है यहाँ पर, बट अभी क्या है, थोड़ी छुट्टियों का भी समय है, गर्मियों का टाइम है, तो और हम लोग संडे के दिन भी आए हैं, तो संडे के दिन ऑलमोस्ट अभी खचाखच भरा हुआ था सफारी। और सफारी की जितनी भी टैक्सियाँ थी या जितने भी व्हीकल होते हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। हमने कोशिश करी, काफ़ी कोशिश करी हमने कि कोई ना कोई हमें मिल जाए, गाइडर मिल जाए, लेकिन कहीं पर सफारी अवेलेबल थी तो कहीं वो गाइडर अवेलेबल नहीं थे और बिना गाइड्स के जाने नहीं देते हैं वहाँ पर। तो अभी हम लोग बिल्कुल निराश भी हैं, क्योंकि जिस कारण हम लोग यहाँ पर आए थे, अपना काम तो था ही जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन साथ साथ में हमारी जो सफारी का यहाँ पर एडवेंचर के लिए जो हम लोग काफ़ी प्लानिंग कर रहे थे और काफ़ी हम लोग एक्साइटेड थे, वो हमारा नहीं हो पाया। एनीवे, अब जो नहीं हो पाया हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे ये कोसी नदी, जिसके बारे में आपको बताया गया था कि रामनगर जिस किनारे में बसा है वो है ये कोसी नदी। और ये आप कोसी नदी का दीदार कर सकते हैं। भले ही हम जिम कॉर्बेट सफारी पे नहीं घूमने होंगे, लेकिन मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले ली है। मैं थोड़ा आपके साथ साझा करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो एक सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग का समय होता है, और एक इवनिंग का समय होता है। इवनिंग का समय तकरीबन 3 से लेकर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 बजे का होता है, क्योंकि आगे ये जंगल है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जंगल टोटली जिम कॉर्बेट की बात करें तो 1700 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ ये जंगल है ये पूरा। और 1700 जो स्क्वायर फीट में ये पूरा जिम कॉर्बेट है, उसमें से तकरीबन 500 स्क्वायर फीट ये रामनगर में ओपन होता है सफारी के लिए। बाकी पूरा जंगल है, टाइगर रिज़र्व है और सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो टाइगर होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं, जिनके कारण, क्योंकि एक बार कोई भी जंगल में अगर यदि चला गया तो जंगल में जाने के बाद देखिए जंगल का ही हो जाता है, पूरा समा जंगल का हो जाता है। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर कुछ वहाँ अनहोनी होती है। तो इसी के लिए कुछ कायदे कानून हैं और जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ की और बात करें तो और एक ये जून
जून से लेकर नवंबर तक, जो कि बरसात का समय होता है, उस समय भी ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये बंद रहता है सैलानियों के लिए। कोई सफारी नहीं होती है। कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जितनी हमें डिटेल्स मिल पाई, जितनी हमें जानकारी मिल पाई, वो ये जानकारी थी कि आप किसी एक्सपीरियंस ब्रोकर को, अगर आप ब्रोकर के साथ आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन 600 स्क्वायर जो फिट का एरिया है यहाँ पर खुला है वन्य जीवों के लिए, जहाँ पर लोग आते जाते हैं। और उसमें उनको जोन्स में बांटा गया है, 5 जोन्स में बांटा गया है। 5 जोन्स में से भी जो तकरीबन 2 जोन्स बहुत फेमस हैं यहाँ के, एक है डिकाला और दूसरा है बिजरानी, जहाँ मोस्टली टाइगर्स दिखे गए हैं और तकरीबन अमूमन दिख ही जाते हैं। बाकी के जोन्स इतने फेमस नहीं हैं, बहुत मुश्किल आती है वहाँ पर अगर टाइगर्स को देखने की, क्योंकि मेनली जिम कॉर्बेट तो हम लोग टाइगर को ही देखने आते हैं ना। तो टाइगर्स जो मोस्टली मिलने की संभावना होती है वो आपकी होती है एक तो डिकाला में और दूसरा आपको बिजरानी में होता है। तो यहाँ पर जो ठहरने का स्थान है वो बहुत लिमिटेड है, ब्रिटिश काल से पे बनाया गया था वो। तो कॉटेज, वो जो अपार्टमेंट्स बने हैं, बहुत लिमिटेड हैं। और जब छुट्टियों का समय होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके होते हैं और आपको फिर मुश्किल हो जाएगी अगर आप इन दोनों जोन्स में जाएंगे। और अगर आपको वहाँ रात हो गई, क्योंकि जंगल का एरिया है, जंगल के एरिया में जो भी कुछ होता है वो सब जंगली जानवर ही होते हैं। तो इस कारण आप किसी एक्सपीरियंस जो ब्रोकर हो गए, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप जब सफारी करेंगे तो सफारी में आप किसी वही जो ऑलरेडी जिसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप उसको ही लीजिए, क्योंकि वो आपको टाइगर दिखाने के लिए बिल्कुल जी जान आपकी लगा देंगे। बहुत कम होते हैं, वरना तो हर किसी को अपने अपने पैसों से मतलब होता है। और साथ साथ में मैं और की बात करूँ, क्योंकि हम लोग जा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि हमें सफारी तो मिल नहीं पाई है। लेकिन ये कोसी नदी की बात करूँ, टाइगर, एलिफेंट और जो सांबर हैं, इनके अलावे भी यहाँ पर काफ़ी सारे वन्य जीव, मतलब जैसे अभी कोसी नदी है तो यहाँ पर मगरमच्छ भी होते हैं, क्रोकोडाइल यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर घड़ियाल भी होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो अभी मुझे पता चला है, सांपों की तकरीबन 6 से 7 प्रजाति के सांप यहाँ पर हैं अवेलेबल, पूरे बहुत बड़े एरिया में है। और ऐसा नहीं है बहुत लिमिटेड है, अच्छी खासी क्वांटिटी में तकरीबन दिख ही जाते हैं। हम भी जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी, क्योंकि जो मेरे जो यहाँ के लोकल हैं उन्होंने बताया था कि आप कहाँ पर मिलने की संभावना होगी, जिसमें आपका इंडियन कोबरा हो गया, आपका कोबरा हो गया, आपका स्पेक्टिकल कोबरा हो गया, किंग कोबरा हो गया, यहाँ पर पाइथन है, यहाँ पर रेप्टाइल्स हैं। तो ऐसे ऐसे करके 5 से 6 प्रजाति के यहाँ पर सांप भी पाए जाते हैं। साथ में मैंने आपको घड़ियाल और उसके लिए मगरमच्छ के लिए बता ही दिया। तो आप अगर यदि आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अगर आप सफारी भी करेंगे, क्योंकि सफारी मैं बहुत बार पहले कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो में फ़र्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ। तो अगर आप सफारी भी करते हैं तो बहुत आनंद आता है आपको, लेकिन अभी भी हमें कम आनंद नहीं आया है। तो बस ये हमें एक थोड़ा गिलानी रहेगी कि अभी मैंने वीडियो बनाई थी, आज मैंने वीडियो बनाई थी और हमें सफारी नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से, क्योंकि शाम का समय हो चुका है और शाम के समय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टफ़ हो जाती, क्योंकि सेफ्टी ही प्रायोरिटी है। और एक बार अगर आप जंगल में आ जाते हैं तो आप विश्वास मानिए, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो हूँ, लेकिन घबराहट मुझे भी हो रही है, क्योंकि पूरा जंगल है। यदि कहीं से कोई जंगली जानवर आता है तो परेशानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मतलब सेफ्टी के लिए, बहुत सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि एक ही जानवर नहीं है, बहुत जानवर हैं, रेप्टाइल्स यहाँ पर हैं। तो इस कारण आप भी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपको उतना इन्जॉय, तो क्योंकि हम लोग सफारी तो ले नहीं पाए, लेकिन आपको मैंने कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश करी और सारे वीडियो आपके सामने जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो मैंने आपको बताई। तो आप सफारी तो वैसे कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जब आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ में मैं रामनगर की बात करूँ तो जिम कॉर्बेट के आसपास के एरिया में बहुत अच्छे अच्छे घूमने लायक मंदिर हैं यहाँ पर हनुमान धाम। अगर मैं हनुमान धाम जी की बात करूँ तो यहाँ पर विश्व में आज तक कभी भी कहीं पर भी हनुमान धाम नहीं है, न देश में, ना इंडिया में है, ना भारत में है, ना विदेशों में है। तो हनुमान धाम पहला ही यहाँ पर अभी बन रहा है। साथ साथ में यहाँ पर और भी बहुत एक माता के मंदिर है, मैं नाम भूल रहा हूँ,
तो उनका भी मंदिर है यहाँ पर, तो आप बहुत अच्छा मज़े कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोसी बैराज भी है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। और यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर पर आपका रानीखेत पड़ता है। आपने नैनीताल सुना होगा तो वो भी पड़ता है, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। और ये मेरा वीडियो था यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये पूरा कोसी नदी के पीछे। तो मैं अभी आपको एक शॉट उसमें नेक्स्ट उसमें ये दिखाऊंगा कि कौन कौन से यहाँ पर जो हमें एक ब्रोशर मिला था होटल में, जो हमारा रिसोर्ट है वहाँ पर ब्रोशर मिला था कि ये जो टाइगर और एलिफेंट के अलावा जो यहाँ पर वन्य जीव रहते हैं, चाहे वो क्रोकोडाइल हो चाहे वो रेप्टाइल्स हों, तो वो भी मैं आपको एक उसमें दिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, आप बने रहे मेरे साथ। और आई होप कि मैं नेक्स्ट जगह जहीं भी जाऊंगा, नेक्स्ट स्थान पे हम जाएंगे तो हम दोबारा से बहुत फन करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आप बने रहे हिमांशु कोटनाला केदार व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।